ये हो जा रहा है, और अगर खुद का ड्रग्स का बिजनेस करेंगे और ऊपर आके बोलेंगे कि राजकीय हेतु से प्रेरित हम पर आरोप लगा रहे, वो लड़की के पिता के इसमें दबाव में वो आके असल में मुंबई में है ना, मुंबई में है, तो उनको लगता है कि एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख देते हैं कि पॉलिटिकल रीजन से हमारे खिलाफ हो रहा है, बीजेपी हमारे से खिलाफ करवा रही है, तो कांग्रेस करवा रही है, तो शरद पवार की पार्टी करवा रही है। अरे भाई, कौन करवा रही है नहीं करवा रही वो नहीं है, कर क्या रहे हो ये बताओ ना। आप ही तो हमेशा बोलते हैं हु इज राइट नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज राइट दैट इज इंपॉर्टेंट। यस यस, डोंट सी हु इज राइट। तो कुल मिलाकर के नीलेश जी बात ये हुई कि आपको जो कंटेम्प्ट का नोटिस आया है उसका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, और पहले ही हियरिंग में ये कोर्ट में खत्म हो जाएगा, और शायद अदालत आपकी दलील को मान भी लेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस जस्टिस के खिलाफ आपने रिटन में कंप्लेन किया हुआ है वो भी अब संज्ञान में आएगा। हाँ, लेना पड़ेगा कोर्ट को। इसी चीफ जस्टिस को जब चीफ जस्टिस आलोक आराधे जी है, तो आलोक आराधे जी खुद डिसीजन मेकर है। तो जब हमारे केस, मेरा पूरा इंटरव्यू आपने देखा है चीफ जस्टिस साहब ने, तो उसने ये भी लिखा है ना, ये भी बोला है ना हमने कि पहले के चीफ जस्टिस ने बोला कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ की जो केस है वो केस का सीरियसनेस देखते हुए मैं लार्जर फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करूंगा। लेकिन आप बाद में क्या नहीं, 1.5 साल से 2 साल से, तो आप आलोक आराधे जी, फिर ये आपका जिम्मेदारी नहीं बनता है कि उसमें भी अपनी इसी 5 जज के पास लगे वो पिटीशन को। तो ये तो अभी उनको मैंडेटरी है, ये तो नहीं चलने वाला, आधा पार्ट देखेंगे आधा पार्ट नहीं। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। किस कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट कहा गया वो देखना कोर्ट को बाइंडिंग है। दूसरी चीज देखिए, आलोक आराधे जी को जिसने किसने इंफॉर्मेशन दिया है उसका अरेस्ट वारंट निकालने के लिए हमारा अर्जी बन चुका है। ये फाइल हो रहा है, अभी 4 दिन छुट्टी है, 15 तारीख को बोर्ड पे हम फाइल कर रहे हैं। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो ऑर्डर में क्या लिखा है पता है? कि जो बाहर बोला था कि इनकी सिस्टर एनसीपी शरद पवार गठ की लीडर है, और जो इनके खिलाफ में केसेस है, ये चीजें आपने उसी जज को बोलना चाहिए था, और उसके बाद में फिर ठीक है जो पब्लिकेशन होता ये उनका कहना है। अभी देखिए, जज साहब ने तो सिर्फ मेरा इंटरव्यू देखा है मेरी भाषा में। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के कोर्ट में उस दिन क्या हुआ, और इसके तो ये तो उनको किसी थर्ड पार्टी ने ला करके ना ऑर्डर निकाल कर दिया, पेन ड्राइव किसी और ने ला कर दिया। उसके बाद में जो व्यक्ति ने दिया उसने 11 जुलाई 2024 का इसी जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के पास का ध्रुव राठी के केस में हमने एफिडेविट पे सेम जो बोला है वही एप्लीकेशन दिया था कि मैडम आपके खिलाफ हमारे 3 क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चालू है, आपकी बहन शरद पवार गठ की लीडर है, और इस केस में आरोपी जो है वो है उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, ये और आपके बहन का उनका पॉलिटिकल अलायंस है, तो आप सुन नहीं सकते। और उसकी न्यूज भी पब्लिश हुई थी जुलाई 2024 में, तो आपको ऑलरेडी हो चुका है पब्लिश वो, तो तब के चीफ जस्टिस को नहीं लगा ये कंटेंट है। सेम एलिगेशन, उस वक्त कंटेंट नहीं लगा, तो इसका मतलब पिक एंड चूज है, पिक एंड चूज है। नहीं, उसके आगे है, सुनिए 2 चीजें। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि उस समय अगर आपको कंटेम्प्ट नहीं लगा तो उसी पॉइंट पे आप दूसरी बार कार्रवाई नहीं कर सकते। एक आगे की चीज अब इससे क्या साबित होता है, जो कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि नीलेश ओझा ने पहले उसी जज के पास कोर्ट में बोलना चाहिए था, और बाद में बाहर बोले तो ऑलरेडी कोर्ट में बोल चुका हूं, एफिडेविट पे है, न्यूज आ चुका है। हाई कोर्ट के ऑर्डर में जो लिखा है वो झूठा साबित हो गया।
तो हम इसका मतलब हाईकोर्ट के जज ने जिन्होंने ऑर्डर लिखवाया उन्होंने इसका कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई चीज मालूम करने की कोशिश नहीं किया कि भाई एलिगेशन क्या है, क्या कहा जा रहा है, इसकी पहले भी कुछ कहा है या नहीं है। आनंद फानंद में उठाया, नहीं ऑर्डर हमने पास कर दिया। जाइए जी साहब, आगे का जोक सुनिए। क्या है, हम डायरेक्ट अभी जजेस को नहीं बोल रहे हैं, मैं क्लियर बता रहा हूं। मैं उस मतलब कि चीफ जस्टिस जी को थोड़ा सा बाजू में रखिए। 7 के 4 जजेस है, अपराइट जजेस में माने जाते हैं, और हमने देखिए अच्छे जजेस है करके ये देश का सिस्टम जिंदा है, ये मान के चलिए। इंस्टीट्यूशन को हमको डैमेज नहीं करना है, और अच्छे जजेस की थोड़ी बहुत गलतियां भी माफ की जाती है, क्योंकि वो कोई इंसान है यार। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि द जज हु डजंट कमिट मिस्टेक इज एट टू बॉर्न। जो जज गलती नहीं करता वो ये अब दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। तो देखिए कैसा है कि उनमें से कुछ जज की कुछ गलतियां है पहले की, थोड़ी बहुत ये लॉ में ऐसा लिख दिया, लेकिन हम उनके ऊपर नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारी नजर में ये बाकी मेजॉरिटी लोगों के साथ में ये लोग जस्टिस करते हैं, ऐसा हमारा मानना है। सुनिए, लेकिन हमारा आरोप किस पे है? अभी इस बेंच को 2 ही लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मतलब चीफ जस्टिस को। बेंच तो क्या है बेचारे, बेंच के पास में तो चीफ जस्टिस जो फाइल देगा सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेके वो बेंच पढ़ रहा है ना। तो चीफ जस्टिस के पास में जिसने वो पूरी फाइल बना के दिया, पेन ड्राइव दिया, तो उसने नेट पे ये सर्च नहीं किया कि रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ में सेम आरोप जुलाई 2024 में लग चुके हैं, उसकी न्यूज आ चुकी है, एफिडेविट भी दिया जा चुका है। तुम जा रहे हो कल की ऑर्डर निकाल के ला रहे हो 2 अप्रैल की, वो वाली ऑर्डर क्यों छुपाया तुमने? और इसका जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी है। वो क्या बोलता है? नथिंग कैन बी सेड टू बी डन इन गुड फेथ इफ इट इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड कॉशन। तो तुमको तो ये डिफेंस ही नहीं है, गलती से होगा, तुम किसी आदमी पे चार्ज लगा रहे हो, और वो चार्ज में आधा डिस्टॉर्टेड पार्ट लिख रहे हो। तो ये जो आपको इंफॉर्मेशन जिसने दिया, हमारा एप्लीकेशन रहेगा कि इसने कोर्ट के साथ में धोखा किया और हमारे खिलाफ में गलत नोटिस निकालने के लिए, प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए प्रोवोक किया। उसके खिलाफ में आईपीसी 192, 193, 211, 120B, 34 आदि केस में प्रोसिक्यूशन, और सेक्शन 2C ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट 1971 अब कंटेम्प्ट लगेगा। अभी इस केस में हमारे विटनेस रहेंगे माननीय चीफ जस्टिस आलोक आराधे जी। अब वो नोटिस के नीचे की लाइन एक बार पढ़ लीजिए, नोटिस है ना, उसके नीचे की लास्ट लाइन पढ़िए, 2 ये पढ़िए आप। विटनेस श्री आलोक आराधे चीफ जस्टिस एट बॉम्बे अफोर्सेड दिस 8 अप्रैल 2021। ये तो नॉर्मल लिखते हैं नोटिस में, लेकिन हमारे केस में अभी एक्चुअल में ये विटनेस हो चुके हैं। मतलब चीफ जस्टिस हिमसेल्फ इज विटनेस। ये हाईकोर्ट की नोटिस में पढ़िए ना। नहीं, हमारे केस में तो वैसा भी चीफ विटनेस है वो, ये नॉर्मल इनका प्रोसीजर होता है। तो अभी हम वो रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बात, और इस पे कई जजमेंट्स है, अपने यहाँ के भी जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का भी जजमेंट है कि जो जज जो है, जिसको अभी उनके पास में इंफॉर्मेशन है और उसने उस पे से कॉग्निजेंस लिया है अपने चेंबर में, तो नाउ ही विटनेस, नाउ ही कैन नॉट बी द जज। ठीक है, तो अभी इस कार्यक्रम में अभी थोड़ा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। मुझे मालूम है कि इस नोटिस का कोई बहुत महत्व नहीं है, और इस नोटिस है, लेकिन लीगली आज के डेट में लीगली महत्व तो है भाई, जज साहब की तरफ से आया तो महत्व तो बहुत है, लेकिन उसका वो आप जवाब देने में काफी सक्षम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।